नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज देखेंगे और उसमें हम लोग उन करेंसीज़ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू और कॉइन ग्लास वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम लोग मूविंग एवरेजेस देखेंगे और कॉइन ग्लास में हम लिक्विडेशन देखेंगे और देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से के साथ मैच करता है कि नहीं। लिक्विडेशन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसका वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे मूविंग एवरेज के हिसाब से कहाँ पर आता है, कैसे आता है, वो हम लोग समझेंगे। ओके, तो पहले हम लोग बिटकॉइन का देखते हैं। बिनांस का एक्सचेंज लिया है मैंने कॉइन ग्लास में। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने मॉडल 2 लिया है फॉर 1 वीक टाइम फ्रेम है, बिकॉज 1 वीक में आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर दिख जाएगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ज़्यादा लिक्विडेशन है कंपेयर टू नीचे के साइड। तो इसीलिए व्यू ये है कि एक बार ऊपर की तरफ प्राइस जा सकता है, बिकॉज जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशन होता है वो एक प्राइस मैग्नेट के जैसे काम करता है। तो 95 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं और नीचे की तरफ सपोर्ट में 81,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और उसके बाद नीचे के साइड में 75 to 76 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट 81 पे है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देखें तो ट्रेडिंग व्यू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज है 77 के पास डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज है बिटकॉइन का 77,000 के पास। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें रेजिस्टेंस में, इमीडिएट रेजिस्टेंस एक 92,000 के पास है और उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 96,000 के आसपास है। जैसे कि हम लोगों ने लिक्विडेशन जोन भी यहाँ पर देखा था कि 95 के पास था, वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज 50 जो कि एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है वो भी 96 के पास है। तो 95 to 96 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा और 76 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इवन इन डेली टाइम फ्रेम। तो लेकिन लिक्विडेशन में आपको देख के ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए बिटकॉइन का प्राइस 95 तक जा सकता है टू लिक्विडेट ये जितने लिक्विडेशन यहाँ पर है ज़्यादा, उसको एक बार के लिए लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पर प्राइस जा सकता है। सिमिलरली अगर हम इथीरियम में देखें, यहीं पर ही देख लेते हैं इथीरियम इन बिनांस, और यहाँ पर USDT। तो अगर यहाँ पर इथीरियम का भी सेम 1 वीक चार्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि नीचे के कंपैरिजन में ऊपर के साइड ज़्यादा लिक्विडेशन है, तो प्राइस पॉसिबली ऊपर की तरफ ज़्यादा जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी काफ़ी सारा देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज लिक्विडेशन पैच। एक तो अभी इमीडिएटली 2250 के पास ही है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24 के पास। तो ये आप एक तरह से प्राइस टारगेट भी कर सकते हैं कि ये वाला फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ऐसे करके, लेकिन हाँ यहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा है तो दिस इज़ लाइक 2400 और एक लिक्विडेशन जोन है। उसके बाद 2550 और एक लिक्विडेशन जोन है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट हम लोग देखें तो 1950 एक इम्पॉर्टेंट 1950 to 1970 ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर एक बार देखें तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्राइस मिला, एक 2400 मिला, एक इमीडिएट वाला छोड़ के यहाँ पर एक हम लोग कंसिडर करते हैं 2400 और एक मिला था हमें 2550। एक बार हम लोग 2 वीक का भी देख लेते हैं, 2 वीक में हमें और थोड़ा बिगर पिक्चर मिलेगा। ओके, और एक है 2800 में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। नीचे की तरफ देखें यहाँ पर और कोई लिक्विडेशन बचा ही नहीं है, तो जो भी ऊपर की तरफ है एक 2500 एक मेजर है, 2550 और एक लिक्विडेशन है 2860। तो 2550
2800 मान लेते हैं एक बार के लिए, 2850 मान लेते हैं, 2550 एंड 2850, ये दोनों हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा इथीरियम के लिए। अगर हम लोग सेम चीज़ ट्रेडिंग व्यू में देखें तो ट्रेडिंग व्यू में इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस 2500 पे मिल रहा है, जो कि 20 SMA का एक रेजिस्टेंस है। फिर 2900 के पास 200 SMA का है। 26 के पास 50 SMA का है। फिर 29 पे हाँ 200 SMA का है। तो ये 28 से 29 के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है प्राइस। तो ऊपर के लिए हो गया, तो ऊपर के लिए इवन लिक्विडेशन चार्ट से और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से, मूविंग एवरेजेस के, सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आया है 2500 और 28 to 2900 के बीच में। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट देखें, सपोर्ट के लिए एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। ओके, वीकली चार्ट में भी सपोर्ट्स के नीचे है। मंथली में अगर हम देखें तो भी नीचे है। इसका मतलब हम लोग को स्विंग देखना पड़ेगा। स्विंग में अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट में देखते हैं। ओके, हाँ वीकली चार्ट में देखें तो स्विंग भी यहाँ पर देखिए, प्रीवियस ये जो स्विंग का लो है, स्विंग का हाई है, दैट विज एक्ट लाइक अ सपोर्ट इस जगह पे। तो वो भी 1950 के पास ही है। यहाँ पर से अगर देखें तो वो 1950 के पास है, तो जो कि हमारे लिक्विडेशन जोन के साथ, सपोर्ट के साथ मैच करता है। तो अभी के लिए हम लोगों को समझ आ गया कि इथीरियम और बिटकॉइन का कैसे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि XRP का कहाँ रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उसका पहले हम लोग देख लेते हैं, लिक्विडेशन देख लेते हैं क्या है XRP का भी बनान्स का ही चार्ट देखते हैं। ओके, ओके, XRP का अगर हम देखें 2 वीक का चार्ट है ये। तो नीचे की तरफ सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट है 2.2 पे, फिर है 2.1 पे एंड फाइनली 1.9। 1.9 इसका फाइनल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ अगर देखें लिक्विडेशन का सबसे ज़्यादा 3 के आसपास है, 3 के पास है। सेम चीज़ अगर हम लोग इधर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ 1.96 के पास, जो कि एक स्विंग, एक बार बार ये इसी जगह पे आ रहा है। तो 1.9 हम लोग एक बार कंसिडर कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर देखें तो 1.9 जो पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को 1.9 मिल रहा है, और दूसरा और एक सपोर्ट 1.5 पे मिल रहा है अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से देखें। और यहाँ पर लिक्विडेशन के हिसाब से हमें क्या मिला था, 2.1 मिला था और एक 1.9 मिला था। तो यहाँ पर भी हमारा 1.9 कन्फर्म हो रहा है और एक 1.6 है, 1.6 और एक सपोर्ट जोन है XRP के लिए। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर सकता है, 3 के पास, जो कि हमारे यहाँ पर इस चार्ट में भी, लिक्विडेशन के चार्ट में भी हमको 3 मिल रहा है। तो ऊपर के साइड 3 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो नीचे के साइड हमें 2 सपोर्ट मिल गए, एक 1.9 पे, दूसरा 1.6 पे, और ऊपर की तरफ हमें मिल गया रेजिस्टेंस 3 पे, जो कि दोनों साइड से कंफर्म कर रहा है। अगर लिक्विडेशन देखें तो नीचे के साइड ज़्यादा लिक्विडेशन है कंपेयर टू ऊपर के साइड, लेकिन एक बार कंफर्म करते हैं। यहाँ पर 3 पे है 100 बिलियन के आसपास, और यहाँ पर है 113 बिलियन के आसपास 2.1 पे, और फिर यहाँ नीचे 1.9 के पास 83, यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन 2.1 पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है कंपेयर टू ये 3 के कंपैरिजन में।
ज़्यादा है। ओके, तो इसका दोनों साइड किस तरफ मूव करता है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन नीचे के साइड थोड़ा ज़्यादा लिक्विडेशन है अभी के लिए। तो लेट्स सी, इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइक इथीरियम और बिटकॉइन के जैसे इतना क्लियर नहीं है कि किस साइड ज़्यादा जाने के चांसेस। जैसे इथीरियम मोस्टली ऊपर की तरफ ही जाने का चांस है प्राइस का। तो या यहाँ पर थोड़ा एम्बिग्यूअस है, लेकिन या हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।